हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चा पार्ट 3, चैप्टर नंबर 10 है, जो हमारा क्लास किसका है, 12th का है बच्चा। क्या है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है। ठीक है बच्चा, इसका आज हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या किया था, पार्ट 1 में हमने स्ट्रेंथ किया था और पार्ट 2 में हमने इंडोरेंस किया था। तो दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी इस चैप्टर के जो नोट्स हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं इस वीडियो के। और बाकी अगर मेरे किसी भी बच्चे को इस चैप्टर के या फिजिकल एजुकेशन के किसी भी चैप्टर के, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, हिंदी लैंग्वेज में चाहिए अगर नोट्स, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अबाउट सेक्शन में आपको लिंक दे रखा है उस चीज का। और बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर दिस इज माय मेल आईडी, मेरे को आप सेंड कर दीजिए। आई होप आई एम क्लियर। बाकी बस चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। बाकी अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियोस, तो प्लीज नीचे रेड बटन आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास बच्चा। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है स्पीड एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड। हम स्पीड के बारे में पहले जानेंगे कि स्पीड होती क्या है, और फिर हम किसी भी पर्सन की स्पीड को ट्रेन कैसे कर सकते हैं, कौन से मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम उनको ट्रेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा। तो स्पीड हमारा क्या होता है आप सबको पता है, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। देखिए, स्पीड एक वो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है किसी भी पर्सन की बॉडी की, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, वो जो भी मूवमेंट कर रहा होता है फास्टेस्ट रेट से कर रहा था। मीन्स किसी भी पर्सन की वो क्षमता जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद लेके वो कोई भी मूवमेंट जो वो कर रहा है या कोई भी एक्शन कर रहा है वो फास्टेस्ट रेट से कर सके या फास्ट स्पीड से कर सके या बहुत तेज कर सके, तो वो क्षमता कौन सी होती है बच्चा किसी भी पर्सन की, वो होती है अपनी स्पीड। ओके, अब हम बात करते हैं, आपको स्पीड क्लियर होगा कि स्पीड होता है क्या। स्पीड एक क्षमता होती है जिसकी मदद से कोई भी पर्सन फास्ट स्पीड से कोई भी काम कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की टाइप की। तो बच्चा स्पीड के हमारे कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कितने होते हैं, 4 आपके सामने लिखे हैं, रिएक्शन टाइम, एक्सीलरेशन, स्पीड ऑफ मूवमेंट और लोकोमोटिव एबिलिटी। ठीक है, तो एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चा रिएक्शन टाइम। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं कि रिएक्शन टाइम होता क्या है। सिंपल समझिए, आप एक जगह खड़े हैं और रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क गेट सेट गो। गो पे आप करते हैं, आप एकदम भागना शुरू करते हैं, मींस आप रिएक्शन देते हैं, आपकी बॉडी एक्शन में आती है। तो बच्चा वो हमारा टाइम जब हमारी बॉडी खड़ी हुई है स्टेशनरी पोजीशन में, अगर हमारी बॉडी स्टेशनरी पोजीशन से एकदम एक्शन में आती है, तो जो बीच का टाइम है हमारी बॉडी जो स्टेशनरी खड़ी है और हमारी बॉडी जब एक्शन में आ रही है, तो इसका जो बीच का टाइम है, मींस हमारी बॉडी किसी भी चीज का रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्डिंग टाइम हमारी बॉडी का, या फिर द टाइम विच इज टेकन बाय आवर बॉडी टू कम इन एक्शन इज नोन एज रिएक्शन टाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिएक्शन टाइम क्या होता है बच्चा। हमारी बॉडी किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करती है, तो जो रिस्पॉन्डिंग टाइम होता है, या फिर हमारी बॉडी स्टेशनरी है और एकदम एक्शन में आती है, तो बीच का जो टाइम है दैट टाइम इज नोन एज रिएक्शन टाइम। अब बात करते हैं बच्चे सेकंड टाइप ऑफ स्पीड की, हमारा जो एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चा, तो चलिए जान देंगे एक्सीलरेशन होता क्या है बच्चा। एक्सीलरेशन इज अ टाइम टेकिंग बाय अ बॉडी हमारी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए। मींस एक्सीलरेशन एक वो टाइम है जो हमारी बॉडी लेती है मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए। अब एग्जांपल से बताऊं, अगर ये पेन है, ये कोई पर्सन है, ये भाग रहा है, ठीक है, अब इसकी एक जगह तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी ना कि ये इससे तेज भाग नहीं सकता, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो हमारी बॉडी ने जो टाइम लिया है हल्के हल्के उस मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने का, दैट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। आई होप आई एम क्लियर ना। तो अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्पीड की, जो है स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो बच्चा एक ये वो टर्म है जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जितना टाइम लेती है टू कंप्लीट एनी एक्टिविटी। ठीक है, स्पीड ऑफ मूवमेंट इज अ टाइम टेकिंग बाय अ बॉडी टू कंप्लीट एनी एक्शन। अगर मींस कोई भी पर्सन है, ये रेस कर रहा है, तो कितने टाइम में इसने रेस की है, तो दैट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ मूवमेंट। आई होप आई एम क्लियर था। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ स्पीड की, जो हमारा लोकोमोटिव एबिलिटी होता है। तो बच्चे एबिलिटी आ रहा है ना, एबिलिटी मींस कोई ना कोई क्षमता होगी बॉडी की। तो ये कौन सी क्षमता है, कौन सी एबिलिटी है हमारी बॉडी की बच्चा, ये वो एबिलिटी है हमारी बॉडी की जिसमें हमारी बॉडी
मैक्सिमम स्पीड पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकती है। एग्जाम्पल से बताता हूं, अगर ये वैदिक है, ठीक है, ये वैदिक है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वैदिक ने भागना शुरू किया और यहां पर आके इसकी मैक्सिमम स्पीड आ गई, ठीक है, मींस एक्सीलरेशन हुआ और यहां पर इसकी मैक्सिमम स्पीड आ गई। अब जब मैक्सिमम स्पीड आ गई तब यहां से इस मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करता है वैदिक कितनी देर तक, तो वो एबिलिटी हमारी वैदिक की है, किसी भी पर्सन की, टू मेंटेन दैट मैक्सिमम स्पीड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, कितनी देर तक उस स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं। तो दैट एबिलिटी क्या होती है वो किसी भी पर्सन की बॉडी की, वो होती है लोकोमोटिव एबिलिटी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, आपको चारों चीजें पता चल गई, स्पीड पता चल गई, स्पीड के चारों टाइप पता चल गए। आई होप आई एम क्लियर ना बच्चा। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग मेथड्स की। अभी तो हमने स्पीड की बात की थी, अब हम जानेंगे कि हम कैसे ट्रेन करते हैं स्पीड को। तो हमारा सबसे पहला ट्रेनिंग मेथड है बच्चा एक्सेलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है ना, तो मींस ये वो ट्रेनिंग मेथड है जिसमें किसी भी पर्सन के एक्सेलरेशन पे वर्क किया जाता है। आप सबको पता है स्पीड हमारी जो होती है वो यूज होती है किसमें, रेस में होती है बच्चा। ठीक है, क्लियर है, रेस में होती है। अब जब रेस स्टार्ट होती है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां से किसी भी पर्सन ने स्टार्ट किया, तो जब वो खड़ा हुआ है और यहां से जब उसने स्टार्ट किया, जैसे उसकी बॉडी मोशन में आई, तो वो जो टाइम लगा वो हमारा रिएक्शन टाइम हो गया। क्लियर हो गया। अब जैसे उसकी बॉडी यहां से मोशन में आ गई, अब जैसे उसकी बॉडी मोशन में आई और यहां से उसने भागना शुरू किया और यहां पर आके उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या आई, मैक्सिमम स्पीड आ गई। मींस जो ये वाला टाइम ड्यूरेशन है ये एक्सीलरेशन टाइम है। तो इस वाली चीज को हम ट्रेन करते हैं बच्चा किससे, एक्सीलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड से किसी भी पर्सन की। तो चलिए जानते हैं कि ये होता क्या है बच्चे, इस ट्रेनिंग मेथड में होता क्या है। देखिए एक्सीलरेशन ट्रेनिंग मेथड एक वो ट्रेनिंग मेथड है जिसमें किसी भी पर्सन की एक्सीलरेशन जोन जो होती है, एक्सीलरेशन जोन क्या थी, मैंने यहां से बोला था ना, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर मैक्सिमम स्पीड आई, मींस ये वाली जोन है। ठीक है, क्या है बच्चा, जोन है, इसको डेवलप करना किसी भी पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सीलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड। अब बात करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट की इस ट्रेनिंग मेथड में होता क्या है। ठीक है, कैसे इस ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट कराया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है बच्चा इसमें, कि एक्सीलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सीलरेशन जोन एंड स्पीड अप जोन इन एनी पर्सन। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया एक्सीलरेशन रन का। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट बच्चा ये लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा ट्रेनिंग मेथड होता है या सेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट में बच्चा आप क्या लिखेंगे कि कोई भी पर्सन है, अगर एक पर्सन को आप ये ट्रेनिंग करवा रहे हो या उसकी स्पीड अच्छी करा रहे हो इस ट्रेनिंग मेथड से, तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, उससे बोलना है कि आपको 20 से 30 मीटर का जो डिस्टेंस है ना, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से भागना है। क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड से भागना है। और क्यों भागना है, ताकि वो उसकी जो हाईएस्ट स्पीड है उसको अटेंड कर सके या फिर अपनी हाईएस्ट स्पीड तक पहुंच सके। इतना क्लियर हुआ आपको। इसमें जो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, जब आपने 20 मीटर या 30 मीटर उसको भगाया, ठीक है, एक बार भगाया, बट इसको आपको रिपीटिशन में कराना है। कितना रिपीटिशन कराना है, 5 से 10 टाइम कराना है। ठीक है, कितना कराना है बच्चा, 5 से 10 टाइम ये चीज रिपीट करानी है। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं, जब हम रिपीटिशन कराते हैं तो रेस्ट तो देते हैं ना किसी भी पर्सन को जिसका ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तो हम उसको रेस्ट कितना देंगे, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। रेस्ट आप कितना देंगे, 2 से 5 मिनट का सिर्फ उसको रेस्ट देंगे ताकि उसकी बॉडी रिकवर हो सके। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। इसको मैं एक बार दोबारा एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर ये वैदिक है, ठीक है, इसको हम एक्सीलरेशन ट्रेनिंग मेथड करा रहे हैं, तो आपको क्या कहना है, सबसे पहले इसको बोलना है कि आपको 20 मीटर भागना है। हम 20-30 होता है, हम 20 ले रहे हैं पहले। ठीक है, मैंने वैदिक को कहा कि आपको 20 मीटर भागना है मैक्सिमम स्पीड से। वैदिक ने एक बार 20 मीटर भागा मैक्सिमम स्पीड से। देन मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको रेस्ट दिया। कितने मिनट का, 2 मिनट का रेस्ट दिया ताकि इसकी बॉडी रिकवर हो सके। ठीक है, अब रिकवर हो गई बॉडी, देन मैंने उसको फिर से भगाया। अभी कितनी बार रिपीट करना है, ये करना है 5 से 10 बार। ठीक है, मैंने सिर्फ 5 बार कराया, आपका मैंने आप 10 बार करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है बच्चा, ये हमारा एक्सीलरेशन ट्रेनिंग मेथड होता है। इसकी जो टेबल है वो आपके सामने आ रही है, जिसमें हर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। जो मैंने डेफिनेशन बताया था उसके बाद में आप ये पॉइंट्स लिख देना जो मैंने बताया, या फिर टेबल में चीज सेम ही है। ठीक है, तो चलिए इतना आपको पता चल गया पहला ट्रेनिंग मेथड। अब आते हैं अपने सेकंड ट्रेनिंग मेथड पे, जो है बच्चा पेस रन ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो पेस रन क्या होता है ये जानते हैं। तो बच्चा पेस रन मींस अगर आप भाग रहे हैं, ठीक है, आप भाग रहे हैं और आप एक ही स्पीड पे, ठीक है, लाइक आप 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो आप उस स्पीड को मेंटेन कितने टाइम तक रखते हैं, मींस
उस पेस पे 6 किलोमीटर पर आवर के पेस पे कितनी लंबी दूरी तक आप भाग सकते हैं, आप उस पेस को मेंटेन कितनी दूरी तक कर पाते हैं, तो उसका डेवलपमेंट हमारी किस चीज़ से होता है, हमारा पेस रन ट्रेनिंग मेथड से होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू एनी रेसर या किसी भी एथलीट के लिए जो रेसिंग करता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक तरह से जब आप हाईएस्ट स्पीड पे अपनी पहुंच जाते हैं तब आपकी बॉडी लूज होने लगती है, मींस आपकी बॉडी वीक होने लगती है, जिसकी वजह से आप अपने पेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस पेस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें पेस रन ट्रेनिंग मेथड की जरूरत है। आई होप आई एम क्लियर। तो पेस रन ट्रेनिंग मेथड में हम ऐसा क्या कराते हैं या कौन से इक्विपमेंट की हेल्प लेते हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्सन का पेस अच्छा होता है। तो बच्चा सबसे पहला आपको इक्विपमेंट बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है आजकल के टाइम पे, वो क्या है बच्चा, ट्रेडमिल। आप सबको पता है ट्रेडमिल के ऊपर आप भागते हैं, ठीक है, उससे आपका पेस होता है क्योंकि आप उसमें स्पीड सेट कर देते हैं और उस स्पीड पे आप मैक्सिमम ड्यूरेशन तक भागते हैं, जिससे किसी भी पर्सन का पेस मेंटेन होता है। तो सबसे पहला स्टेप, आपने डेफिनेशन लिख दी, आपने इक्विपमेंट लिख दिया। अब इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चा, अब इसमें आप लिखेंगे सबसे पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी पर्सन की स्पीड, एग्जांपल दे रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी पर्सन की बच्चा 100 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है या फिर हम बोलते हैं टॉप स्पीड है उसकी, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को उसकी जो भी टॉप स्पीड है उससे 60% या फिर 90% स्पीड पे, कितनी 60% या फिर 90% स्पीड पे उसको ट्रेडमिल पे भगाएंगे। लाइक अगर हमारी किसी भी पर्सन की 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी टॉप स्पीड, तो हम उसको ट्रेडमिल पे कितनी स्पीड पे भगाएंगे, हम या तो 60% पे भगाएंगे, मींस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाएंगे, या फिर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भगाएंगे, या फिर हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी भगा सकते हैं। ठीक है, मींस इसके जो बीच का ड्यूरेशन होता है, इस स्पीड पे हमें किसी भी पर्सन को भगाना होता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ना। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट, हमें कितना डिस्टेंस उसको भगवाना होता है, मींस इसमें बच्चा हम या तो 200 मीटर की रनिंग कराते हैं या तो 800 मीटर की रनिंग कराते हैं। आई होप आई एम क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, 200 मीटर, ठीक है, या तो 800 मीटर। ठीक है, और जो भी हमारी टॉप स्पीड है उसका 60% या फिर 90% स्पीड पे हम किसी भी पर्सन को भगाते हैं, तो इससे किसी भी पर्सन का बहुत ही अच्छा पेस डेवलप होता है। आई होप इतना क्लियर होगा कि पेस रनिंग ट्रेनिंग मेथड क्या होता है। तो आपको स्पीड क्लियर हो गया कि स्पीड होती क्या है बच्चा, स्पीड के मैंने चारों टाइप आपको बता दिए हैं और उसके दोनों मेथड बता दिए हैं आपको। आई होप आई एम क्लियर ना, तो ये सारी चीज आपको पता चल गई है। अब चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा इसमें क्या लिखा है मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड। तो पहले हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है। तो बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी एक वो एबिलिटी है हमारी जॉइंट की टू मूव इन द मैक्सिमम रेंज। लाइक अगर मेरी ये उंगली है, फिंगर है, इसमें आप ये वाला जॉइंट मान लीजिए, इसका जो मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, वो कितना है, इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका मैक्सिमम रेंज नहीं है ना इस वाले जॉइंट का, तो इस वाले जॉइंट का मैक्सिमम रेंज इतना है, तो ये क्या हुई, ये हमारी इस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी हुई। आई होप आई एम क्लियर ना बच्चा। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है आपको पता चल चुकी है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की टाइप की। तो बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी के कितने टाइप होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के होते हैं 2 टाइप। एक क्या होता है बच्चा, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो बच्चा हम जानते हैं कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो मूवमेंट है हमारे जॉइंट्स का विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प, मींस अगर कोई भी पर्सन अपने बॉडी के जॉइंट्स का मूवमेंट कर रहा है विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प, कोई बाहर से हेल्प नहीं ले रहा है, ठीक है, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी और दैट मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इज नोन एज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बच्चा 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। तो इन दोनों वर्ड से आप लोग बहुत ही फ्रेंडली हो चुके होंगे, आप सबको पता है स्टैटिक मतलब क्या होता है बच्चा। तो बच्चा स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एक वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो किसी भी स्टेशनरी पोजीशन से, मींस अपनी बॉडी को इधर उधर बिना मूव किए, अपनी प्लेस को बिना छोड़े, अगर हम एक ही जगह खड़े होके अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, लाइक टचिंग टोज हो गया या फिर चक्रासन हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं बच्चा डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की। तो स्टैटिक आपको पता था ना कि एक ही पोजीशन से करते हैं, अब डायनेमिक में क्या होगा बच्चा, मोशन होता रहता है, मींस अगर कोई भी आप फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर रहे हैं अपनी जॉइंट का तो आप मोशन में करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में आप जिम्नास्टिक लिख सकते हैं या फिर डाइविंग लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। आपको एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी पता चल गया, इसके दोनों टाइप भी पता चल गए। अब बात आती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की, जो हमारा सेकंड टाइप है
फ्लेक्सिबिलिटी का। तो बच्चा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हमारी वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसमें हम अपने जॉइंट्स का जो भी फ्लेक्सिबल मूवमेंट करते हैं विद द एक्सटर्नल हेल्प करते हैं। मींस अगर हम बोलें हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल मूवमेंट करा रहे हैं विद द एक्सटर्नल हेल्प, मींस कोई बाहर से हेल्प लेके हम अपनी बॉडी का फ्लेक्सिबल मूवमेंट कराते हैं, तो वो हमारी कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है? वो हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आई होप आई एम क्लियर। अगर एग्जांपल की हम बात करें, स्ट्रेचिंग विद पार्टनर हो गया, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। स्ट्रेचिंग विद पार्टनर इज एग्जांपल ऑफ पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चा, इसको हम ट्रेन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्रेन करते हैं बच्चा, सबसे पहला हमारा ट्रेनिंग मेथड है टीएम, हमारा ट्रेनिंग मेथड है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। तो हमारा जो सबसे पहला ट्रेनिंग मेथड है वो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड। तो आई होप आई एम क्लियर। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से समझा होगा कि एक्टिव मतलब क्या था, पैसिव मतलब क्या था, तो आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड एक वो ट्रेनिंग मेथड है बच्चा है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं बट विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प। मींस उसका फ्लेक्सिबल मूवमेंट कराते हैं उसके जॉइंट्स का ट्रेनिंग के लिए, बट ट्रेनिंग के दौरान जो भी उसका फ्लेक्सिबल मूवमेंट हो रहा है वो खुद करता है विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प, किसी और की हेल्प नहीं लेता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड होता है बच्चा। ये हमारे दो टाइप से होता है। एक हमारा होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड बच्चा, ठीक है। ये कौन सा मेथड होता है? ये वो मेथड होता है जिसमें कोई भी पर्सन, स्टैटिक वर्ड आ रहा है ना, याद रखिएगा, मींस किसी भी एक प्लेस पे बैठ के कोई भी पर्सन स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज करता है। आप सबको पता है, जैसे कोई भी फुटबॉल खेलने जाते हैं तो फुटबॉल मैच के बाद हम क्या करते हैं? हम बैठते हैं और अपने पैरों को हिलाते हैं या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं उनकी। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग मीन टचिंग अ टोज हो गया, या फिर अपने लेग्स को खींचना, आपको इमेज आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी जो भी हम करते हैं किसी भी एक पोजीशन से, स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी, तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं बच्चा? वो हमारी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है जिसमें हम वो एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड की, जो हमारा है बच्चा बॉलिस्टिक फ्लेक्सिबल मेथड। तो ये बच्चा वो मेथड है, अगर हम बोलूं समझाने के उससे बोल रहा हूं, इसका दूसरा नाम नहीं है, इतना याद रखना। अगर मैं इसको बोलूं तो मैं इसको डायनेमिक बोल सकता हूं। अब आपको क्लियर हो गया, जैसे ही मैंने डायनेमिक लगाया आपको क्लियर हो गया। क्या मतलब है डायनेमिक का? कि कोई भी मोशन हो रहा होगा, मींस कोई भी फ्लेक्सिबल जो भी ट्रेनिंग कराई जा रही है वो मोशन में कराई जा रही है, वो मूवमेंट के साथ कराई जा रही है। अगर कोई भी ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग मोशन के साथ कराई जाती है तो वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा बॉलिस्टिक फ्लेक्सिबल मेथड है ट्रेनिंग का बच्चा। अब इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो सिंपल सी बात है, जब भी आपने देखा होगा कोई भी क्रिकेट मैच स्टार्ट होने जाता है या फिर कोई भी फुटबॉल मैच स्टार्ट होने जाता है तो प्लेयर्स क्या करते हैं? प्लेयर्स अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं। वो एक जगह खड़े होकर नहीं करते, वो भाग भाग के हल्के से स्ट्रेचिंग करते हैं, साइडवर्ड लेग स्ट्रेचिंग करते हैं या बैकवर्ड लेग स्ट्रेचिंग करते हैं। तो वो हमारी स्ट्रेचिंग जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी बॉलिस्टिक फ्लेक्सिबल मेथड वाली ट्रेनिंग एक्टिविटीज है। और स्टैटिक में क्या होता है? जब भी मैच खत्म हो जाता है तो एक जगह बैठ के हल्के से अपनी बॉडी को हल्के हल्के स्ट्रेच करते हैं, तो वो हमारा स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हो गया बच्चा। आई होप आई एम क्लियर। अब आते हैं अपने लास्ट ट्रेनिंग मेथड पे आज के अपने, वो है बच्चा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड। तो आई होप पैसिव मतलब आ गया, आपको पता चल गया पैसिव क्या होगा। एक्टिव मतलब था किसी भी एक्सटर्नल पर्सन से हेल्प नहीं लेना। पैसिव मतलब होता है विद द एक्सटर्नल हेल्प हम अपनी कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड करें या फिर फ्लेक्सिबिलिटी करें, ठीक है। तो हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड एक वो ट्रेनिंग मेथड है जिसमें हम किसी भी एक्सटर्नल की हेल्प लेके अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करते हैं, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड हुआ? वो हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड हुआ। आई होप आई एम क्लियर। इसके एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रेचिंग विद पार्टनर, एक इमेज आपके सामने आ रही होगी, आप देख सकते हैं कि आप ऐसे किसी भी अपने पार्टनर की हेल्प से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ बच्चा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड का। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। मींस आज हमने अपना स्पीड कवर कर लिया और आज हमने अपना फ्लेक्सिबिलिटी भी टॉपिक कवर कर लिया। तो ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद सिर्फ हमारा एक टॉपिक बचता है, मींस इस वाले चैप्टर की एक वीडियो और बची है, वो जल्दी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। फिर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा बच्चा, और उसके बाद में हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड
अप टू 5th चैप्टर एक बार दोबारा करेंगे, रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। एंड एक वीडियो आपके पास जल्दी आने वाली है जिसमें हम सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने आपको निकाला है। आप देख सकते हैं उसको, आपको आंसर की भी मैं दूंगा जिसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि आपको बोर्ड में लिखना कैसे है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा या फिर वेटिंग लिख दीजिएगा सर, वेटिंग फॉर द सैम्पल पेपर, तो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे जिनको ये चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। आज का अपना क्लास यहाँ पर खत्म होता है बच्चा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।